किसी बच्चे का जैसे लेटरिंग करते समय जो गुद्दा से जो लाल रंग का जो होता है अंदर की जो स्किन होती है वो बाहर आ जाती है उससे। और लेटरिंग करने के बाद में फिर उसको अंगूठे से धकेला जाता है। ये एक रोग बहुत ही भयानक रोग होता है और एलोपैथी में इसका ऑपरेशन करके ही इसका काम चलाया जाता है। मगर आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं प्रकृति में जो इस रोग को ठीक करने में सक्षम है जी। और दूसरा होता है योनि भ्रंश। जो हमारी माताएं बहनें हैं जो उनका जो शरीर बाहर निकलता है, जैसे जब वो बैठ जाती हैं तो उनकी जो योनि का जो हिस्सा है वो बिल्कुल बाहर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से ही अंदर जाता है। और एलोपैथिक में तो बच्चेदानी को बाहर ही निकालना पड़ता है। ये एक ऐसी समस्या होती है। तो साथियों, आज आपके सामने मैं एक ऐसा योग लेके आया हूँ। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है और जो मेहनत करेगा वो इसका फल भी पाएगा जी। क्योंकि योग ही ऐसा है कि जो मेहनत करके इसको बना लेगा वो बिल्कुल 100% इसका रिज़ल्ट पाएगा। और तीसरा ये है कि जो माताएं बहनें उम्र के ज़्यादा पड़ाव में होती है और बिल्कुल जो उनका शरीर जो ढीला हो जाता है, यानी योनि मार्ग बिल्कुल लूज हो जाता है, जिसके कारण कई बार परिवार टूट भी जाते हैं, तो उसके लिए भी ये सक्षम रहता है। क्योंकि जो महिला इसको खा लेती है उसका जो योनि मार्ग होता है वो टाइट हो जाता है, जिससे वो अपने आप को 20 से 25 की उम्र महसूस करती हैं। अगर वो 40 से 45 वर्ष की भी हों तो इसको एक आम इंसान खा सकता है, ये नहीं कोई बीमारी वाला ही खा सकता है। क्योंकि जो महिलाएं चाहती हैं कि उनके अंग टाइट रहें तो इसको वो खा सकती हैं। और जिनको बीमारी गुद्दा भ्रंश और योनि भ्रंश की होती है उनके लिए तो है ये सबसे बेस्ट योग। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि इसमें क्या क्या डाला जाएगा और कैसे कैसे इस योग की हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये है स्फटिक भस्म। स्फटिक इसको सुभरा भस्म भी बोलते हैं और सफ़ेद फिटकरी भी बोलते हैं। इसको बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आप बाज़ार से सफ़ेद फिटकरी लेके आइए और उसको बारीक पीस लीजिए। बारीक पीस के हल्की आंच जलाइए, तवे के ऊपर उसको डाल दीजिए जी। उसका पानी बन जाएगा और पानी बनने के बाद में वो ठोस रूप में आ जाएगी। उसके बाद में उसको ठोस रूप को नीचे उतार के ठंडा होने पर दोबारा पीसिए और फिर दोबारा तवे पर डालिए। ये प्रक्रिया 5 बार कीजिए तो आपकी भस्म तैयार है जी। इसको मार्केट में अगर हम लेंगे तो स्फटिक भस्म के नाम से मिलती है। वैसे इसको सुभरा भस्म भी बोला जाता है और फिटकरी भस्म भी बोला जाता है। सबसे पहले ये इसमें डलेगी जी। 5 बार इसका शोधन करें, ज़रूरी है। दूसरा राल है, ये सफ़ेद राल है जी। इसकी जो तासीर हो बिल्कुल ठंडी होती है और पंसारी से आपको आराम से मिल जाती है। मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको। अमित जी खोल दो इसको एक बार, जल्दी करो जी। ये देख लीजिए आप, सफ़ेद राल होती है जी। और चर्म रोगों में भी अच्छी प्रकार से काम आती है। जो शीत पित्त की जो समस्या जैसे पित्त उपड़ना इंसान को हो जाता है उसमें भी काम आती है। बाकी इसमें ये बहुत अच्छा इसका जो रहता है प्रयोग, तो इसका आप सफ़ेद राल का इसमें प्रयोग करें। अच्छी से लें, ज़्यादा पुरानी ना हो। और ये जी देखिए सुपारी के फूल जी, इसको मोच रस भी बोला जाता है। आयुर्वेद के नाम कई प्रकार से होते हैं जैसे जी। ये है जी सुपारी के फूल, इनको भी इसमें डाला जाता है। और अगला है जी हमारा मधुफल। मधुफल का जो काम होता है वो स्किन को संकुचित करता है, संकुचित। अब ये देख लीजिए, ये हमारे मधुफल हैं जी। मधुफल लेते समय एक बात का ध्यान दें, किसी भी मधुफल में अगर सुराख है तो वो काम नहीं करेगा जी। क्योंकि सुराख जो इसमें होता है इसमें घुन लग जाता है और ये इसकी जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये हम बाज़ार से लेके आएंगे, कपड़तक भस्म है जी। हमने वैद्यनाथ की यूज़ की है, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं जी। अब इनको बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मधुफल को एक साइड रखिए।
बाकी जो भी जड़ी बूटियाँ हमने बताई हैं, जैसे स्फटिक बसम है, सफ़ेद राल है, सुपारी के फूल हैं और कपरतक बसम है, इन चारों को आप बराबर मात्रा में लेना है आपको। जैसे हम इसको 50-50 ग्राम की मात्रा में लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 200 ग्राम। अगर इनको चारों को मिलाते हैं तो 200 ग्राम हो गया। इस 200 ग्राम में 200 ग्राम माजूफल लेंगे जी, इनके बराबर। अब ये हमारा 400 ग्राम हो गया जी। अब इस 400 ग्राम को लेके आप 1 घंटा गड़ाई करें अच्छी प्रकार से, ताकि ये एक जान हो जाए। इसके बाद में काम आता है मेहनत का, क्योंकि ये जो काम है ये तो आप पंसारे से भी ले लोगे, मगर जो मेहनत है वो अब शुरू होती है। सबसे पहले अमरूद के पत्ते लेने हैं हमने कच्चे कच्चे से जी, और इनको अच्छी प्रकार से आपने खरल में डाल, हमाम दस्ते में डाल के, खरल में तो नहीं कूटेंगे आपसे, हमाम दस्ते में डाल के इनका रस निकालना है जी। अगर ये 800 ग्राम हमारा सामान है तो हमें कम से कम 400 ग्राम इसका रस चाहिए पत्तों का। बड़ी मेहनत से बनेगा जी। इसका रस निकालें और जो ये मिश्रण हमारा तैयार हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको घुमाते रहें, यानी इसकी रगड़ाई करते रहिए, इसमें मिल जाएगा आराम से जी। अगला रहेगा हमारा अनार। अनार की पत्तियों का भी आपने ऐसे ही करना है। 400 ग्राम रस लेना है और इसमें खपाना है वो रगड़ाई के साथ में जी। ये सफ़ेदा होता है जी, लंबा लंबा सा पेड़ होता है, हर जगह मिल जाता है आपको आराम से, सफ़ेदा बोलते हैं इसको। इसका भी हमने रस 400 ग्राम लेना है और इसमें ऐसे ही खपाना है। अगला शीशम। इस शीशम को आप जानते होंगे, पंजाब में इसको डाली बोलते हैं और हरियाणा में इसको शीशम बोला जाता है जी। तो इसका भी रस इसमें 400 ग्राम खपाना है जी। अब मेहनत तो है दवा में, ये मैं मानता हूँ कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आप सबको, मगर देखिए ऑपरेशन से बचना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। कहाँ लाखों करोड़ों का जो आप ऑपरेशन कराते हैं, लाखों रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं आपके। तो इस मेडिसिन में तो सिर्फ मेहनत है मेन। तो अगर आप इसको मेहनत से बनाते हैं तो इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा जी, ये मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की। और दूसरा, इसके साथ में अगर योग आपसे तैयार हो जाता है जी, तो इसके साथ में आपने करना क्या है, जो कच्ची फिटकरी जो आती है, ये तो हमने भस्म बनाई है, जो कच्ची आती है सफ़ेद, उसको 50 ग्राम ले लें और 50 ग्राम माजूफल का चूर्ण ले लें। और जब भी आप देखिए, जिसको गुद्दा भ्रंश है वो लेटरिन करने के बाद में जो हाथ तो वो धोता है, सफाई करता है गुद्दा की, अगर 1 चम्मच उसमें डाल के ये दोनों पाउडर, और उससे अगर वो सफाई करता है और अपने गुद्दा को अंदर कर लेता है तो कुछ दिनों में गुद्दा अंदर हो जाता है जी। ऐसे यूनि भ्रंश का होता है जी। अगर कोई भी महिला जैसे बाथरूम करने के बाद जो अपने अंग योनि अंग को साफ करती है, तो अगर इस पानी से किया जाए तो सबसे बेस्ट रिजल्ट उसको मिल जाएगा जी। तो साथियों, थोड़ी सी मेहनत का काम है, इसको बनाएं। और साथ में थोड़ा सा बता दूं कि इसके परहेज़ क्या रहते हैं। इसमें आपको कोई भी गर्म चीज़, जैसे हम रोटी भी खाते हैं तो वो भी ठंडी करके खानी होती है जी। सारी की सारी चीज़ें गर्म लेनी होती हैं ना, सॉरी, ठंडी लेनी होती हैं। गर्म चीज़ों का इसमें परहेज़ होता है। तो कोई भी गर्म चीज़ न ले और बिल्कुल ठंडी चीज़ें का इस्तेमाल करें। जैसे केला है हमारा, ठीक है जी, अनार ले लिया और नींबू का सेवन कर लिया। तो जितनी भी ठंडी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं आपको, उनका सेवन करें। लस्सी दबा के पिएँ जी, सुबह सुबह की लस्सी, और उसमें आप जीरा डाल लें भून के, वो दबा के पिएँ। और आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं कहता, 1 महीने के इस्तेमाल से आपका योनि भ्रंश, गुद्दा भ्रंश और जो योनि ढीली का जो होता है वो सब के सब सेट हो जाएंगे जी अपनी जगह पे, और अपना स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। नमस्कार।